सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम बतावे वेद समझावे। नाम बतावे वेद समझावे। नाम भजन को कहते हैं। नाम भजन को कहते मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। सतगुरु रहते हैं। नाम भजन सतगुरु समझायो। नाम भजन सतगुरु समझायो। हरि से मिलने का भेद बतायो। हरि से मिलन का भेद बतायो। ज्ञान ध्यान सब कहते हैं। ज्ञान ध्यान सब कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। परमा दयाला है कृपाला। परम दयाला है कृपाला। हर घट का ये खोले ताला। हर घट का ये खोले ताला। नाम दया ये कहते हैं। ये कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। धर्म करम संदेश सुना कर। धर्म करम संदेश सुना कर। शांत सनातन मार्ग बता कर। शांत सनातन मार्ग बता कर। हम सब सत पथ कहते हैं। हम सब सत पथ कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम भजन सब जन लगी जाओ। नाम भजन सब जन लगी जाओ। नैया अपनी पार लगाओ। नैया अपनी पार लगाओ। यही तो सतगुरु कहते हैं। यही तो सतगुरु कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। सतगुरु चरण भूलो मिली जाओ। सतगुरु चरणन गोल मिल जाओ। नाम भजन मन मंदिर गाओ। नाम
भजन मन मंदिर गाओ। घाट में सतगुरु रहते हैं, घाट में सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे बड़े सौभाग्य हैं। उस प्रभु सतगुरु की असीम दया कृपा अनुकंपा है, जिनकी दया कृपा मेहर से और जिनकी दया दुआ से अंतर प्रेरणा से इस गंगा नदी के किनारे माँ गंगा की गोदी में विदुर कुटी के आश्रम के पास पश्चिमी तट पर हम सब डेरा जमाए हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुमिरन ध्यान भजन करना, सत्संग प्रवचन करना, सदगुरु की वाणी को सुनाना, साथ ही साथ सदगुरु के आदेश को सार्थक करना, जन जन में नशा मुक्त और एवं जीव हिंसा ना करे, शाकाहारी सदाचारी का पाठ पढ़ाना और गुरु के वचन का पालन करना, ये काम हम सब लोग इस जाड़े पाले में कोहरे के मौसम में यहाँ गंगा जी की जो है गोदी में पड़े हुए हैं और सुबह शाम स्मरण ध्यान भजन भी कर रहे हैं। और हमारे गुरु भाई प्रेमी बहुत ही बहादुर हैं, ग्राम सियाली मुजफ्फरनगर के जो हंसा वाला है, जिला मुजफ्फरनगर और इधर हंसा वाला कहते हैं। और यहाँ के जो प्रेमी हैं बड़े बहादुर हैं, भंडारा चला रहे हैं, सब जनमानस को खिला रहे हैं, सत्संगियों को भी खिला रहे हैं। सदगुरु की दया मेहर है, किसी से कोई दान चंदी चुटकी नहीं ले रहे हैं। तो प्रेमियों, जो भोजन भंडारे में बनता है, प्रभु को भोग लगता है, वो प्रसाद आप सबके लिए है, सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रेमियों देखो, सदा श्रद्धा भाव सबके अंदर होना चाहिए। सनातन अब सतरंग बनता गया है तो आगे सतरंगी ही बनाए रखें। देखो त्रेता तो कहा हे सबरी, इनका कलेवा बारातियों को खिलाएंगे। कहा मेरी एक शादी के लिए इतनी जीव हत्या? तो कहा हाँ बच्ची तो चलता है। कहा ना ना, फिर हम शादी नहीं करेंगे। वो आश्रम मतंग ऋषि के अपने गुरु महाराज के आश्रम चली गई कि हम शादी नहीं करेंगे। और जा करके गुरु जी महाराज से बताया सबरी ने कि प्रभु हमारे शादी के लिए आश्रम छोड़ करके कहीं मत जाना, रोज झाड़ू बहारू लगाना और रोज राम जी की राह देखना, एक दिन राम जी यहाँ पर आएंगी। प्रेमियों, धन्य है माता सबरी, जवानी से बुढ़ापी आ गया और बराबर रोज राह बहाती रही, फूल सजाती रही और राम जी की बाट निहारती रही। और कोई पूछता कब आएंगे तो कल आएंगे हमारे राम जी, कल हमारे राम जी आएंगे। और आप क्या करते हैं? वही हाल इस समय हमारा तुम्हारा भी है। हम तुम क्या करते हैं? ना तो राह बहारते हैं। राह बहारने का मतलब है ये सूरज जीवात्मा है जो परमात्मा के घाट पर बैठी है, उस घाट की सफाई करना कि हमारे अंदर आत्मा में परमात्मा आवे। और हमारी जीवात्मा को अगर परमात्मा ले जाए अपने साथ में तो हमारी सदगति हो जाएगी। यही काम हमारी माता सबरी कर रही थी। और हम लोग देखो क्या करते हैं। तो प्रेमियों, जब वो घड़े में जल लेने के लिए जाती तो तमाम साधु संत उनका अट्टहास करते, अरे तेरे राम कब आएंगे? अरे दूरे रहो दूरे रहो, तेरे राम कब आएंगे? अरे महाराज हमारे राम तो आज ही आएंगे। कभी कहते कल आएंगे। रोज टिटोली बोली सुनते 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 बेचारी का जीवन बीत रहा था, पर उनकी गुरु की आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ा। गुरु के आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति होता है। तो कहते हैं राम जी क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पुंज हमारे, तिनकी कृपा धनुज रण मारी। हमने नहीं मारा, हमारे गुरु महाराज की कृपा थी।
अरे भाई हमारे राम जी इस तरह बताते हैं, हम लोग कैसे हैं जो गुरु जी की बात नहीं मानते, अपने से बड़ों की बात नहीं मानते। ये कहाँ की विडम्बना आ गई है, कहाँ का मतलब भेदभाव आ गया है। आसुरी भोजन करते हैं, सात्विक भोजन नहीं करते हैं, जिससे जो है हमें कुरीतियां कुसंगतियां आती हैं। तो प्रेमियों, अब जो है माता सेवरी उधर इंतजार कर रही और इधर अयोध्या में प्रभु राम जी प्रकट हुए, लालन पालन हुआ। लालन पालन होने के बाद गुरुकुल गए रघुराई, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब गुरु के दरबार में पढ़ने गए तो अल्पकाल में ही सारी विद्याएं को पढ़ लिया, आ गई और वापस आए। जब वापस आए तो विश्वामित्र मुनि आए। जब विश्वामित्र मुनि आए तो उन्होंने राम जी को महाराज दशरथ से मांगा, और दशरथ से मांगा। वो तो ब्रह्म ऋषि से तो झक ही रहे थे कि राम जी यहाँ रह करके क्या करेंगे, जो इनका काम है वो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, जिसके लिए इनका अवतार हुआ। तो जो संत महात्मा है वो तो सब देख ही रहा है, जान रहा है। और भगवान के दो रूप है, एक वो सदगुरुदेव भगवान, संत भगवान, दूसरे भगवान स्वयं। संत भगवान ही भगवान का भेद बताते हैं, स्वयं भगवान बता तो देते हैं। जैसे अर्जुन को सारा विराट रूप दिखाया इसी कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। अंतो गत्वा उनमें हम सवार हो गया और कहा हमने महाभारत को जीता है। क्या हुआ कि हमने कहने की वजह से उनको महापाप लगा। तो प्रेमियों, जो काम प्रभु कर रहा है उसको हम कहां से कर सकते हैं, हम कहां से आता है, हम तो कुछ आए भी नहीं, हम तो एक जीव हैं। अब प्रभु राम को विश्वामित्र मुनि मांग करके ले गए अपने यज्ञ के पूरा करने के लिए। रास्ते में ताड़का का वध हुआ। ताड़का को राम जी कभी नहीं मारते, लेकिन गुरु ने जब आदेश दिया कि इसका वध करो, तब नहीं, स्त्री पर वो कभी हाथ नहीं उठाते। तो राम जी ने गुरु आदेश का पालन किया, ताड़का का उद्धार किया और गए मारीच और सुबाहु का भी उद्धार किया, यज्ञ पूरा किया। फिर तब तक मिथिला से निमंत्रण आ गया किसको, विश्वामित्र मुनि को। महाराजा दशरथ को नहीं आया, जबकि इधर दशरथ है 10 इंद्रियों को जीतने वाले, और उधर नाश किसका होगा, 10 मुख दशासन का, दशासन रावण का, 10 शीश वाले का। किसके यहाँ से, दशरथ महाराज के यहाँ से, उनके पुत्र के द्वारा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब वो गए हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण भी साथ में है। धीरे धीरे वो गंगा जी के किनारे पहुंची। अब गंगा जी का महात्म बतला रहे हैं कि तुम्हारे पुरखे भागीरथ वो इतने 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद शंकर भगवान को भी खुश किया, ब्रह्मा जी को भी खुश किया, तब गंगा मैया को धराधाम पर लेकर के आए हैं। आपके ही वंशज लाए, ये राम जी से बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, और इनकी ये महिमा है, सारी महिमा गंगा माई की बतला रहे हैं विश्वामित्र मुनि त्रेता युग में। कब, त्रेता युग में। और विश्वामित्र मुनि सतयुग में भी थे, वो हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु के भी गुरु थे। सोच लीजिए अच्छी तरीके से। तो अब विश्वामित्र मुनि राम जी को लेकर के जा रहे हैं, कहा, जनकपुर। अब जनकपुर ले जा रहे हैं, पर एक छोटा सा संस्करण छूटा जा रहा है, वो आपको समझा देते, शायद आपको नहीं पता। देखो, विश्वामित्र मुनि को तो निमंत्रण आया, लेकिन महाराज दशरथ को कोई निमंत्रण जनकपुर से नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? इसलिए क्योंकि जनक महाराज के अंतरात्मा में शंका थी। किस बात की, वो भी बताते हैं। एक बार की बात है,
काशी में कपाट बंद हो गया, कपाट नहीं खुल रहा था, तो कहा जो पत्यवादी धारी सत्यवादी राजा होगा, सत्य निश्चल पे चढ़ने वाला या कोई होगा तो गेट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। तो महाराज जब दशरथ के पास सूचना आई तो दशरथ महाराज तैयार हुए कि चलेंगे भोलेनाथ की जो है जय जयकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि गेट खुल जाए, मतलब मंदिर का कपाट खुल जाए, लोग पूजा करें। अब यहाँ जब तैयार हुए तो नगर में घोषणा हो गई, चर्चा हो गई। जब नगर में चर्चा हो गई तो एक जो सूप बनाने वाले मिस्टर होते, जिसको डोम कहते हैं, जो सूप बनाते, वो गया, कहा महाराज, कहा क्या बात है? कहा महाराज अगर ये काम हमको करने को दे दिया जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। महाराज ने उसके उस पर विश्वास किया, दशरथ ने, और उसको हाथी घोड़ा जो भी था सब दे दिया। वो हाथी पर बैठ करके और गया। वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ये तो मेस्तर जात के, लेकिन भगवान के बहुत आशुतोष भगवान के भक्त थे। वहां पहुंचे, जैसे सिर झुकाया, हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। स्नान किया, काशी से आए और पूरी जगह में चर्चा हुई। क्या हुई? अवधपुरी का डोमरा और देश के भूत उनकी सरबर को करे बेच खात है सो। ऐसा हो गया। अब महाराज जनक के शंका हो गई कि कहीं भगवान हम भेज दे निमंत्रण, किसी और को भेज दे, ना अपने राजकुमारों को भेजें तो मेरी तो गई। तो इसलिए उन्होंने निमंत्रण यहाँ नहीं भेजा था। अब विश्वामित्र मुनि के यहाँ निमंत्रण आया था, वो लेकर के अपना पुत्र मान करके, अपना शिष्य मान करके राम और लक्ष्मण को गए। अब गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उधर देख लीजिए माता सेबरी इंतजार कर रही है। कहाँ? तमिलनाडु के जंगल में मतंग ऋषि के आश्रम में इंतजार कर रही कि हमारे राम जी आएंगी। अब राम जी के जाने की धीरे धीरे तैयारी हो रही है। प्रेमियों, आप एक दिन में उब जाते हो, 1 घंटे में बिलबिला जाते हो। वो माता सेबरी किस तरह से अपने भगवान जी का इंतजार कर रही है। जरा उनके आदर्श को, उनके धैर्य को देखिए। अब राम जी पहुंचे गौतम ऋषि के आश्रम, अहिल्या का उद्धार किया। जो शिला थी नारी, उसका उद्धार किया। उद्धार करने के बाद वहां से आगे चले। जब आगे चले वहां पहुंचे जनकपुर। अब जनकपुर पहुंचे, जनकपुर में भव्य स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद सदगुरु के, अपने गुरु के कहने से धनुष को तोड़ा और जब धनुष टूट गया माता सीता ने जयमाल डाली और उन्होंने भी जयमाल डाल दिया। अब बात शादी की आई तो आप लोग इस जमाने को देख लो, उस जमाने को भी सुन लो। राम जी ने क्या कहा? जब बात शादी की आई तो राम जी ने कहा मैं तो भाई शादी नहीं करूंगा। ये जो गुरु महाराज का हुक्म था वो जयमाल तो हो गया, शादी नहीं करेंगे। अब फंसा झंझट, क्या बात चक्कर है, अब शादी क्यों नहीं करेंगे? तो महाराज जी ने पूछा हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु विश्वामित्र मुनि से आखिर शादी क्यों नहीं करेंगे? तो कहा राम बच्चा आखिर शादी में, अरे कहा जब तक माता पिता का आदेश नहीं होगा शादी कैसे कर लेंगे? ये जो आपने कहा उस आदेश का हमने पालन किया, पर मेरे माता पिता का आदेश तो होना चाहिए आशीर्वाद, ऐसे कैसे शादी कर लेंगे? तब जो है जनकपुर से अवधपुर संदेशा आया, निमंत्रण आया, सब कुछ आया। तो महाराज दशरथ बारात लेकर के गए। नहीं, इतने दिन रुकने की क्या जरूरत थी? स्वयंवर कब हुआ और विवाह कब हुआ? तो प्रेमियों फिर वहां पर जब गए महाराज दशरथ बारात लेकर के, फिर चारों भाइयों की शादी। जब चारों भाइयों की शादी हो गई और विदाई हुई, विदाई हो गई, विदाई हो गई, विदाई होने के बाद वो सब लोग
वापस जनकपुर से अवधपुर आए। देखो नाम भी कितना उत्तम, जनकपुर और अवधपुर। जनकपुर से अवधपुर आ गए। जब अवधपुर आए, अवधपुर में खूब मंगलाचार हुआ, खूब बधाई बजी, खूब निमंत्रण हुआ, खूब खिलाया पिलाया गया, हर प्रकार से सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ राजा, कुछ दिन के बाद में महाराज दशरथ ने सोचा कि अब तो हमें बुढ़ापा आ गया है, हमें जाना चाहिए वन में भजन करने के लिए। अब हमारा चौथापन आ गया है और राम जी को राजगद्दी दे दें, राम जी को अब राजा बना दें और हम चलें। सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब उधर राम जी तो समझ ही रहे हैं और साथ ही साथ जो है सारे ऋषि मुनि और देवता। अब मंथरा भी जो त्रिकालदर्शी थी वो जा करके कैकेयी के पास पहुंची। महारानी, अगर ये यहाँ राजा रहेंगे तो ये जो धर्म की स्थापना होनी है, असुरों का नाश होना है, कैसे होगा? अब आप वो 2 वरदान मांग लीजिए ना माता। अब कैकेयी को बहुत समझाया मंथरा ने, तब जा करके कैकेयी मानी। तो कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगी। पहला राम को वनवास, दूसरा भरत को राजगद्दी। इसको सुनते ही महाराज दशरथ बहुत व्याकुल हो गए। अंतोगत्वा राम के वनवास जाने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पर प्रेमियों कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अब प्रेमियों राम जी यहाँ से चले और अयोध्या वासियों को तमसा तट पर छोड़ा। रात्रि में ही चले गए उठ करके, और जब सिंहबेरपुर पहुंचे तो उनके मित्र निषाद राज वहाँ गोह रहे थे। उन्होंने सुना तो बड़ा भगत किया, कहा महाराज आप जंगल में 14 वर्ष के लिए मत जाइए, आपका राज ले लिया कोई बात नहीं, हम अपना राज देते, हमारे यहाँ राज की राज ले लीजिए। अरे कहा भाई हमारे पिता का माँ का आदेश है तो हम अपने माता पिता का आदेश पालन करेंगे, हमें किसी के राज की लालसा नहीं है। तुमने हमको जो कुछ कहा उससे हम आप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। आपकी मित्रता में कोई संदेह नहीं, एक भाई की तरह हैं और हमेशा हम आपको अपने भाई की ही तरह, मित्र की तरह मानेंगे। पर हमको जो हमारे माता पिता का आदेश है उसका हम पालन करेंगे। अब सुबह राम जी उठे और पहुंचे गंगा माँ के तट पर किनारे। अब वहाँ केवट है। केवट ने देखा निषाद राज को कह रहे हैं कि देखो प्रभु राम आए हैं, राजा राम आए हैं, पार उतार दो। तो अब केवट कह रहा है रघुराई उतारेंगे तो हम सही, पर ऐसे नहीं उतारेंगे। तो कहा भाई क्या बात है, कैसे उतारोगे? कहा पहले आपके चरण धोएंगे, उसको पिएंगे, देखेंगे कि क्योंकि एक तो नारी पहले से है और मेरा कुटुंब है, और ये मेरी नैया जो है सारे कुटुंब को पालती है, यही से हमारा भोजन चलता है, परिवार चलता है। कहीं ये भी नारी बन गई तो 2-2 नारी हम तो बंटाधार हो जाएंगी। ये प्रभु पहले चरण धोएंगे, उसको पिएंगे, पहले टेस्ट करेंगे कि कहीं नारी तो हम नहीं बन जाते, या नैया तो नारी नहीं बनेगी, नहीं तो हम आपको पार नहीं उतारेंगे, पहले हम आपका चरण धोएंगे। उसने चरण धोया बड़ी भक्ति भाव से, उसको चरणामृत किया और कहा महाराज 2 मिनट और रुक जाइए। फौरन गया, जो उनकी पुरखे थे शमशान में उन पे भी छीट आया और घर के सारे लोगों को पिला दिया और कुछ रख भी लिया। कहा महाराज चढ़िए, चलिए प्रभु। नाव पे बिठाया, उस पार उतारा। जब उस पार गए तो वो भी बड़ा चालाक था, जानता था कि भगवान है, प्रभु है, त्रिलोकीनाथ है। तो राम जी अब सोच रहे कोई उतरा ही नहीं दिया, तो सीता माता ने मुंदरी उतारी और दिया। और जब राम जी देने लगे तो हाथ जोड़ करके कहा हे रघुराई,
इधर हमने तुमको पार उतारा है छोटी सी गंगा जी ने, और जब हम आपके घाट पर आए तो हमें भी भवसागर से पार उतार देना, उधर हमें जगह दे देना। हे प्रभु, हम तो नीच जात है ही हैं। राम जी ने कहा तथास्तु, जैसी भक्ति वैसी मुक्ति। अब प्रेमियों, अभी उधर माता सेबरी इंतजार कर रही हैं। आप लोग अपने भी बारे में सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। आपका इंतजार और माता सेबरी का इंतजार किस तरह का है। रोज आप झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगाने का मतलब है सुमिरन, ध्यान, भजन जो गुरु ने बताया। अपने घाट को साफ करना, अपनी सिरत जीवात्मा को परमात्मा के जो है ब्रह्म सूत्र गंगा जल में धोना, अमृत भई गंगा जल में धोना, उस काम को करते हो नहीं करते। क्योंकि सुबह और शाम तुमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये हरि भजन के लिए मिला है, कपास सोटने के लिए नहीं मिला है। यहाँ सारे काम करो और साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम में रह करके सुबह शाम भजन करो। यही प्रभु परमात्मा से तुमने गर्भवास में कौल करार किया था। और ये कहा था, क्या कौल करार गर्भवास में किया था आपने? जब माँ के गर्भ में आप उल्टे टंगे थे, चमगादड़ की तरह उल्टा जीव लटका हुआ था, तो नीचे आ रहे थे तो मल मूत्र की बदबू, और ऊपर जा रहे थे तो जलाग्नि से जल रहे थे आप। तब प्रभु से प्रार्थना किया था और प्रभु से तुम्हारी उस समय बात होती गर्भवास में। तब तुमने प्रभु से कहा था, अब प्रभु दया करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। अरे हमें पार करो इधर से, और हम 24 घंटे भजन करेंगे। मुट्ठी बांध करके आए, और मुट्ठी जब मोह माया लगती तो छूट गई, मुट्ठी खुल गई। वो जो राम जी से वादा किया था वो तो भूल गए, और कहाँ कहाँ करने लगी, और मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे जा रही। अरे भाई, जो मुट्ठी बांध करके आए, जो कौल करार किया, जब संत महात्माओं ने बताया तो उस काम को कर लो, फिर से मुट्ठी बंध जाए। अगर धाम रहेगा राम नाम का, तब तो भवसागर उतारे जाओगे, और जब राम नाम का धाम नहीं रहेगा तो जाने क्या होगा, चरकों में जाओगे कि 84 में जाओगे, इसका कोई अता पता नहीं है। ना तो अब तक किसी की चिट्ठी पत्री आई है। जब चिट्ठी पत्री आई नहीं, जीते जी ही सारा काम हुआ है, तो ऐसा होगा। अब राम जी कहाँ पहुंचे? भरद्वाज मुनि बसे परागा, वहां त्रिवेणी संगम प्रयागराज, वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में। जब आश्रम में पहुंच गए, साष्टांग प्रणाम किया। जबकि प्रभु थे, उस किनको प्रणाम किया? संत को, महात्मा को। इधर वो प्रभु भगवान है और इधर संत भगवान है, वे सदगुरुदेव भगवान है, वो प्रभु भगवान है। अब उनको प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े आदर से बिठाया और पूछा कि हे प्रभु, हम वनवास में आए हैं तो निवास कहाँ करें? तो कहा, ये बिंद बेल्ट है, वो जो चित्रकूट है उत्तम जगह है, वहीं जा करके तुम निवास करो कामदगिरी पे। तो यहाँ से धीरे धीरे वो चित्रकूट पहुंचे, और वहाँ गोदावरी नहीं है, वहाँ मंदाकिनी है, गोदावरी गुप्त है। तो मंदाकिनी के वही पास में कामदगिरी पे, अब तो कामता नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं, वहाँ कामदगिरी पे प्रभु राम 12 वर्ष तक निवास किया, तपस्या की। 12 वर्ष बाद चले अत्रि मुनि अनसुईया के आश्रम। धीरे धीरे करते करते नारायण वन में उधर धीरे धीरे पहुंच गए पंचवटी। और जब पंचवटी पहुंच गए तो माता सीता से कहा, आप अग्नि में, अग्नि देवता के साथ रहो, थोड़ा अग्नि देवता के पास रह जाओ, वहां वास करो, तो हम थोड़ी लीला करके थोड़ा निशाचरों का नाश कर दी। ये बात लक्ष्मण जी को पता नहीं थी। अब उधर सूर्पनखा आई, उसके नाक कान कटे, फिर खरदूषण आए, उनका संहार हुआ, फिर रावण आया, सीता जी का हरण कर ले गया। अब राम जी सीता जी के विलाप में जानते त्रिलोकीनाथ सब थे, पर पूछते पाछते माता सेबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गए।
अब देखो प्रेमियों, जब मतंग ऋषि आश्रम माता सेबरी के यहाँ पहुंच गए, तब तक माता सेबरी बूढ़ी हो चली थी और उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। पर आप तो नौजवान हैं, क्या है बात, नौजवान है फिर भी धैर्य छोड़ दिया कि राम जी नहीं मिलेंगे, हमारे राम नहीं आएंगे। किस तरह की आप हैं। उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। अब राम जी वो भीलनी थी जिनको सूत्र कहते हैं, वो प्रभु राम त्रिलोकीनाथ इधर ठाकुर छत्री राम रघुल कुल के सूर्यवंशी छत्री पहुंचे और वो सेबरी माता जूठे बेर खिला रही, वो भीलनी वो खा रहे और आपको कोई अगर सूत्र कुछ दे रहा है, दूरे रहे। तो क्या राम से भी गए गुजरे हैं आप? बोलो, राम के आदर्श का फॉलो करते हैं आप? राम की बात को मानते हैं आप? राम जी के से सीख लेते हैं आप? जो खिला रही और उस जूठे बेर को राम जी खा रही है बड़े प्रेम से। फिर माता सेबरी ने जो है उनको हनुमान जी से और सुग्रीव जी से मिलने की बात किसंदा पहाड़ पर बता दी और मित्रता करने की बात बताई। तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव भक्ति माता सेबरी की नाम उनका होगा कि हमारा तुम्हारा होगा? बोलो, उनका होगा कि हमारा तुम्हारा होगा? तो भक्ति हो तो माता सेबरी की तरह, मीरा रानी की तरह, दिखावा ना हो, किसी प्रकार का लोभ ना हो, अहंकार मोह ना हो, तो राम भक्ति है, सदगुरु भक्ति है, गुरु भक्ति है। इसलिए क्या करो, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरण में, सतगुरु वचन को निस्दिन मानो, सतगुरु वचन को निस्दिन मानो, नाम भजन मन मंदिर ठानो, नाम भजन मन मंदिर ठानो, ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरण में, मन आवे सतगुरु वरण में, मन आवे सतगुरु वरण में, राम नाम की पूजा बतावे, राम नाम की पूजा बतावे, सतगुरु मुखुति पद समझावे, सतगुरु मुक्ति पद समझावे, राम मिले मन मंदिर मां, राम मिले मन मंदिर मां, सतगुरु जी बतावे मंदिर मां, सतगुरु जी बतावे मंदिर मां, गुरु आदेश का पालन कीजे, गुरु आदेश का पालन कीजे, नाम भजन मन मंदिर कीजे, नाम भजन मन मंदिर कीजे, शीश धरो गुरु चरण मां, शीश धरो गुरु चरण मां, कुछ सुनो बचन गुरु वरण मां, कुछ सुनो वचन गुरु वरण मां, सत्य गुरु जय गुरुदेव।